ब्यूटीफुल लिब्रा फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मार्च की रीडिंग कर रही हूँ मैं आपकी। लेट्स सी कि आपके गाइड्स आपको कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंस और जनरल आपका व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। सो जनरली जो एनर्जी इस वक्त आपकी नज़र आ रही है मार्च की, ये थोड़ा सा आपके कुछ जो सप्रेस्ड किस्म के इश्यूज कह सकते हैं आपके। अगर आप कहीं पर अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं तो जैसे वो हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही है वो सिचुएशन। एक जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी कोई लिमिटेशंस हैं, यहाँ ये आपने कोई एक सर्टेन एरिया है आपका, आपके करियर में ग्रोथ हो सकती है, आपके वर्क से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों पे जहाँ पे भी आपको लिमिटेशंस नज़र आ रही हैं, तो वहाँ पर एक तो वो चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं और दूसरा उसके साथ ही आपके अंदर एक स्ट्रेंथ का एलिमेंट भी साथ उसके साथ कनेक्टेड है। आपको बेसिकली जो भी आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस जहाँ पर आपने फील किया कि आपको अपने करियर में ग्रोथ का लेवल नहीं आ रहा, वहाँ पे जैसे आपको आपको लगा कि अब यहाँ पर आके सब कुछ रुक गया है। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए यू नीड टू टॉक अबाउट इट। आपको कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है नेक्स्ट फर्दर, आपको कुछ खुद से एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है इस टाइम पे, और वो इनिशिएटिव आप इस मंथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ज़रा बेहतर लेवल पे, और अपने आप को ज़्यादा बोल्डली ज़रा अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। सो कहीं पर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ गुम हो गई है, या आपको सर्टन जगह ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, तो इसके ऑपोजिट है। एक्चुअली आपको अपनी वॉइस रेज करने की ज़रूरत है, यहाँ पर अपने अपने हक के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। और वो इस टाइम पे जो भी आपके फेयर्स जो आपको स्टॉप कर रहे हैं अपनी ग्रोथ में, तो आप उनको फेस करके उनको रिलीज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप इस मंथ के मिड के बाद से आपकी ग्रोथ का एक एलिमेंट जो है बहुत एक प्रोग्रेस का एलिमेंट और ग्रोथ का एलिमेंट काफ़ी नुमाया है। आप अपने बहुत सारी जो एक वो फियर्स की फॉर्म कह लें कि कोई आपके अंदर एक लैक ऑफ करेज अगर पास्ट में कहीं रही है, तो जैसे इस वक्त आपको यूनिवर्स आपको मौका एक प्रोवाइड कर रही है कि आप उसको ओवरकम कर सकें, ताकि आप उससे वंस एंड फॉर ऑल एक दफ़ा निकल आएँ उस सिचुएशन में से। और आपकी जेनरोसिटी इस वक्त आपको हेल्प कर रही है आपके करियर में। अगर आप किसी को कोई एडवाइस दे सकते हैं, किसी को कोई हेल्प कर सकते हैं किसी भी मामले में, तो दूसरों के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए गुड कार्मा क्रिएट कर रहा है, और आपके लिए जो हर्डल्स हैं आपके रास्ते की वो रिमूव की जा रही हैं। इसके अलावा आपका अगर आपने अपनी सेविंग्स के हवाले से कोई पास्ट में आप प्लानिंग कर रहे थे, तो ये बेस्ट टाइम है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का। आप अपनी सेविंग्स के ऊपर फोकस करें। अपनी ये इस टाइम पे जो है आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है कि अपनी सेविंग्स के ऊपर फोकस करें। साथ ही एक एलिमेंट जो है वो ओवर स्पेंड करने का भी आ रहा है। तो आप अगर अपने खर्चों के ऊपर थोड़े से वरीड हैं, तो आपको थोड़ा प्लानिंग करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपके काम के हवाले से हैं वो एंड हो रही हैं इस टाइम पे। आप किसी मुश्किल सिचुएशन में से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइम है आपका जिसमें आपकी एनर्जी बदल रही है। आपके कुछ मुश्किल सिचुएशंस जो हैं वो एक पॉजिटिव सिचुएशन में टर्न हो रही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक पेशेंस का टाइम है। जैसे इस मंथ के एंड तक हो सकता है कि आप अपनी कोई कोई पास्ट के किए हुए बैड चॉइसेस जो आपकी थी इन टर्म्स ऑफ योर करियर या अपनी जॉब के हवाले से, जिनको लेके आप डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी और वो सिचुएशंस जैसे आपकी ज़िंदगी में से उनको ख़त्म किया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा अपसेटिंग हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही गुड न्यूज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत एक पॉजिटिव करियर के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी अपेयर होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी करियर में एक जो ग्रोथ आप चाह रहे थे, आप सो बेसिकली आपका जैसे ग्रोथ का पीरियड जो है, ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो रुका हुआ फील हो रहा है मुझे, कि जैसे आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके हैं अपने करियर में, और उससे आगे अब आपको नहीं नज़र आ रहा कि जिस प्रोफेशन में भी हैं आप, तो वहाँ पर आप ग्रो कर सकेंगे। लेकिन
यहाँ पर ये सिचुएशन इस तरीके से टर्न होती हुई नज़र आ रही है कि जैसे आप कुछ एंड कर रहे हैं। आप अपने या तो वो जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब के लिए आप सर्च शुरू कर रहे हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी की आ रही है कि आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेफ़िनेटली वो अपीयर हो रही है काम के हवाले से, कि जिसमें आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आप फ़ील करेंगे अपने करियर में। आप अपने ज़ाती बिज़नेस में अगर इस टाइम पे उसको कोई एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ी-सी प्लानिंग करने की ज़रूरत है उसके ऊपर अभी। आप कुछ कोई ऐसे रफ़ एजेस हैं कोई आपके काम के हवाले से, जिनको आपको थोड़ा-सा अभी ट्रिम करना है, आपको थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र करना है, अपनी प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें। इसके अलावा आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी कोई अपॉर्च्युनिटीज़ इस वक़्त आपके पास आ रही हैं। कोई इस किस्म के न्यू एनकाउंटर्स हो रहे हैं जो कि या हो चुके हैं, कि जहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप का ये मैं तमाम लिब्रा सिंगल फ्रेंड्स के लिए, कि अगर आप सिंगल हैं काफ़ी अरसे से और आपने रिलेशनशिप वाला खाना जो है उसको अपने उस एरिया को अपने इग्नोर किया हुआ है, तो यूनिवर्स इस वक्त आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। यू आर गोइंग टू मीट पीपल, जहाँ पर यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन दिस मंथ, जहाँ पर आपको एक कह सकते हैं कि फाउंडेशन बना सकते हैं आप एक न्यू रिलेशनशिप की, जो कि फर्दर आगे चल के ग्रो करेगी। उसमें आपको एक जॉय और फुलफिलमेंट का भी एलिमेंट उसमें नज़र आ रहा है। सो लेकिन इस सारी चीज़ के साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस वक्त, कि पास्ट में अगर आप हर्ट हो चुके हैं रिलेशनशिप में, और पास्ट में आपने कोई डिसअपॉइंटमेंट फेस की है रिलेशनशिप में, तो वो भी आपकी हाईलाइट हो सकती है। सो आपको अपना, जैसे अगर आप कोई कैरी कर रहे हैं पास्ट का कोई बैगेज, कहीं आप हर्ट हो चुके हैं, आपने पास्ट में कोई डिसअपॉइंटमेंट रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस की है, तो वो इस न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ वो भी इस वक्त आपकी हाईलाइट हो रही है। सो बेसिकली यूनिवर्स का पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपको आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस कर सकें, और पास्ट की वोन्स को अपने या बैगेज को अपने सिस्टम में से निकाल के आप फ्री होके एक फ्रीडम के साथ और एक पीस के साथ आगे ज़िंदगी में जाएं। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स जो है वो स्ट्रांगली इस वक्त प्रेजेंट कर रही है। इस मंथ में आपको बहुत चांसेस मिलेंगे कि आप अपने एनालिसिस कर सकें कि पास्ट में आपने जो अपनी अपनी बैड चॉइसेस हो सकती हैं आपकी, या आपका कोई पुराना ट्रॉमा हो सकता है जिसकी बेसिस पे आपने इस तरह की चॉइसेस की हों, कि उसमें आपको हर्टफुल सिचुएशंस एक्सपीरियंस करनी पड़ी रिलेशनशिप में। किसी ने आपको बैक स्टैब किया, वो चीज़ें अब आप इस वक्त जो है अपने सिस्टम में से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, और आप उसमें से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रही हैं। आगे आपके लिए बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपका वेट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर से ये सैडनेस जो प्रीवियस डिसअपॉइंटमेंट की है, उसको आपने अपने सिस्टम में से रिलीज़ करना है, अपने सर से उतारना है आपको। क्योंकि पुराना बैगेज आपका मुझे बार बार नज़र आ रहा है कार्ड्स में, कि जैसे आपको वो जो पुराना बैगेज है आपका, वो आपके वर्क एरिया पे भी असरअंदाज हो रहा है, यानी रिलेशनशिप में जो भी आपने पास्ट में बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे उनकी मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रही हैं, और उसमें आपको लगता ये है कि अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे विद समवन, तो वो वहीं पर आपको वही सिचुएशन रिपीट होगी आपके साथ। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी आपके जो भी एक नया रिलेशनशिप, अगर आप इस टाइम पे अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं नए, और इट्स न्यू, इट्स नॉट वेरी ओल्ड, तो चांसेस हैं कि आप एक हैप्पीनेस और जॉय इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। इसमें आपका कोई ओल्ड पैटर्न्स आपके रिपीट नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे एक बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग आ रही है कि आपने अपने ओल्ड पैटर्न्स के ऊपर फोकस किया, एनालिसिस किया, और अगर आपने नहीं किया तो आपको अभी भी यूनिवर्स मौके दे रही है। अपने पैटर्न्स को आपने चेंज करना है जो आपके सबकॉन्शियस में है, और उसके लिए आप कोई हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन आपका आगे जो फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला एक रिलेशनशिप आपका यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और करंटली अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भी आपके रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में। जैसे आप एक पीस की स्टेट अचीव कर रहे हैं। सो लेट्स सी फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं।
अच्छा, आपके लिए बेसिकली आपको अपना इस मंथ में आपका फोकस आपके इनर पीस पे रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है और आपको ये रियलाइजेशन भी हो रही है और आपको इस चीज़ के आप अपने स्ट्रेस, अपने एंग्जाइटीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आपको वो सब कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आपके इर्द गिर्द वर्क प्लेस पे भी लोगों के साथ आपकी थोड़ी सी एक स्ट्रेस से रिलेटेड एक एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, कि जिसमें लोगों की वजह से दूसरे लोगों की बिहेवियर्स, स्पेशली आपके जो कॉलीग्स हैं उनके साथ आपका एक रवैया और दूसरों का रवैया आपके साथ वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन कॉज करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप इसको आराम से डील कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपने पैटर्न्स को इस वक्त चेक करने की ज़रूरत है कि आप अम, पिछला जो बैगेज आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं वो उसको आपने रिलीज़ करना है अपने सिस्टम में से, और आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और वो बैलेंस आप जो है इनर साइलेंस के साथ ला सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग सम मेडिटेशन, सम एफर्मेशंस, को प्रेयर्स करें, कोई भी चीज़ जो आपको सुकून देती है, क्योंकि इस टाइम पे आपका सिर्फ पुरसुकून रहना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त आपकी ओवरऑल वैसे तमाम ज़ोडिएक साइंस की इस वक्त एनर्जी जो है वो काफ़ी अमेजिंग है। इस टाइम पे ये वाला मंथ जो मार्च का है, ये बेसिकली चीज़ों को आपको हेल्प कर रहा है कि आप जो चाहते हैं, आपके जहन में जो भी इमेज आपके लिए है फ्यूचर का, कि आप अपने आप को लेट से 1 साल के बाद जहाँ देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी आपकी थॉट्स, आपकी इमेजिनेशन, उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपका सेंटर में जो कार्ड है, दैट इज़ द क्रिएटर, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। बेसिकली अगर आप इनर पीस वाली स्टेट में रहते हैं तो आप पीसफुल सिचुएशंस और पीसफुल इवेंट्स अपनी ज़िंदगी के मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और वैसे भी मार्च के 21 मार्च को स्प्रिंग एक्विनॉक्स है। एक्विनॉक्स का टाइम जो है वो वैसे भी काफ़ी स्पेशल होता है, कि उस टाइम पे आप अपनी जो भी आपके माइंड में है, आपकी विशेज़ हैं या आपकी इंटेंशंस हैं, तो वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो आपकी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो इस वक्त आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस नज़र आ रहा है, और आपने अपना जो भी इनर वर्क किया है वो आपको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कि आप अपनी ज़िंदगी में अब आपको नेक्स्ट जो भी कुछ चाहिए, जो अचीवमेंट्स आपको चाहिए, जो आपको ग्रोथ चाहिए, उसके ऊपर फोकस करें, ना कि उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपको नहीं चाहिए। क्योंकि इस वक्त मुझे आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है उन चीज़ों पर जो आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो आपको थोड़ी सी अपनी थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, और अपने फोकस को थोड़ा सा आपको डायरेक्शन उसकी चेंज करनी है। सो ओवरऑल तो आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है, कि इमोशनल मेच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा आपके अंदर एक इंट्यूशन का आपकी जो है काफ़ी बड़ा रोल है आपकी ज़िंदगी में। आपको जो भी अपनी आपकी इंट्यूशन आपको जो भी बताती है उसको आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इनर वॉइस जो है वो आपको बहुत सारे ख़तरात से वक्त से पहले आगाह कर देती है। सिर्फ मसला ये होता है कि आप उसको अपनी इमेजिनेशन समझ बैठते हैं, और उसमें आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस को इग्नोर कर सकते हैं। सो अपने इनर थॉट को सुने। ओके, सो आपका ये वाला टाइम जो है ये एक्सपैंड करने का है, ग्रो करने का है। इसमें छोटी मोटी अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं तो उसको इग्नोर करने का टाइम है, और आपको नज़र आगे रखनी है। और यू नो आपका आपका विंग स्ट्रेच करने का टाइम है। दिस इज़ द टाइम जब चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करें, अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करें, और अपनी ग्रोथ के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर करें। अगेन आपको क्रिएटिविटी का मैसेज मिल रहा है। आपके आपके जो है ये जो सराउंडिंग में लोगों के साथ जो भी कुछ छोटी मोटी आपको अगर डिफरेंसेस फील हों, तो आप उसको अपने तौर पे हल करने की कोशिश करें, क्योंकि एक टीम वर्क के साथ आपका आगे एक ग्रोथ और एक प्रोस्पेरिटी नज़र आ रही है। अगर आपको कोई थोड़ी सी किसी मामले में यहाँ पर फील होता है कि कंफ्यूजन फील होती है, तो अपने कोई डिसीजन आपने लेना है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा उसमें हो सकता है कंफ्यूजन फील करें। लेकिन ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, इसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। आप डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं अपने इस किस्म के किसी फैसले को जिसमें आपको कंफ्यूजन आ रही है। थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें या किसी के साथ मशवरा कर लें। लेकिन आपको बेसिकली अपने साथ
ट्रूथफुल होने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, टू योर नीड्स, कि आपको चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी में। आपको जो कुछ भी इस वक्त चाहिए, आपको क्लैरिटी के साथ उसको विजुअलाइज करना है, उसको इमेजिन करना है और प्रे करें, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर्स। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, सेंटर फॉर वाइन एंड कम्युनिटी। सो एंजल्स का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है आपको। आपकी इंट्यूशन के ऊपर अगेन फोकस है, आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस रखिए। आपके लिए वो तमाम चीज़ें, जो कुछ भी आपको ज़िंदगी में चाहिए, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सिर्फ अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस रखें एंड हैव फेथ इन गॉड। दूसरा, आपके लिए एक हैप्पीनेस और जॉय का टाइम है ये। अपने अच्छा टाइम गुजारें, जो है, जो कुछ भी आपको इस वक्त ब्लेसिंग्स हैं आपकी ज़िंदगी में, यू नीड टू बी मोर ग्रेटफुल। उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ आपके एक पीस क्रिएट करना वहाँ पर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जितना सा कर सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन आप कर दें, बाकी यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। जो चीज़ें अख्तियार में नहीं, उनमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट आपके पार्ट पे पेशेंटली आपको कहा जा रहा है कि आपने लोगों के साथ डील करना है। सो ओवरऑल आपका पूरा महीना जो है ये काफ़ी इनर रिफ्लेक्शन का और ग्रोथ का टाइम है, एक्सपेंशन का टाइम है। So I hope कि my reading resonates with you. So please do let me know in your comments and please don't forget to subscribe to my channel. So until next time, lots of love, light and blessings.